जय हिंद चच्चा। आज हम लोग देखने वाले हैं WB बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 का 10 नंबर सम्स। इसके पहले के वीडियो में हम 9 नंबर सवाल तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सॉल्व नहीं किया है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। आप पहले पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद 9 नंबर तक के सारे सवाल को देख लीजिए ताकि आगे देखने में आसानी हो। बीच में कूद के सवाल समझ में नहीं आएगा ठीक से। ओके, तो हम लोग आज 10 और उसके आगे के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक अर्धगोलाकार गुंबज के आधार का व्यास 42 डेसीमीटर है। व्यास दिया हुआ है हमें। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ओहो, यहाँ गड़बड़ है, यहीं पे रुकना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, व्यास जो दिया हुआ है वो 42 डेसीमीटर है, डेसीमीटर। और जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो वर्ग मीटर में पूछ रहा है कि दर से कितना खर्च पड़ेगा ज्ञात करके लिखें। तो ये हमारा सवाल है। तो कह रहा है 10 नंबर सवाल में गुंबज क्या होता है। ऐसे गोल आधा आकार को, इसको हम कहते हैं अर्धा, जो हेमिस्फीयर होता है शेप का, इस हेमिस्फीयर शेप को हम गुंबज कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में से कहते हैं टॉम, TOMB। दिस इज टॉम। मस्जिद के ऊपर में, मॉस्क्यू का ऊपर में, ये आपने देखा होगा, ये एक जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। तो इस आधे गोल रचना को हम कहते हैं टॉम, जिसको कहते हैं गुंबज। इसका हमें जो है अर्ध व्यास दिया हुआ है, दैट इज व्यास दिया हुआ है हमको डायामीटर। और ये डायामीटर कितना है, ये डायामीटर है हमारा 42 DM, दैट इज डेसीमीटर। तो इसका अर्ध व्यास हम निकाल लेंगे रेडियस, ये आधा वाला पार्ट इसका रेडियस होगा। ये तो बड़ा आसान काम है। बट इसको बोल रहा है रंग करेंगे, इसको कलर करेंगे। इस टॉम को कलर किया जाएगा और कलर करने का जो खर्चा है वो 35 रुपया, 35 रुपीज़ करके पर मीटर स्क्वायर है। यानी कि 1 मीटर कलर करने का जो खर्चा है वो 35 रुपीज़ है। तो पूरा का पूरा कलर करने में कितना खर्चा आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस गुंबज को रंग करने के लिए हमें इसका एरिया पता करना होगा, क्षेत्रफल। इसका अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, हमें पता है ये अर्धगोलक है, दिस इज हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का अर्धगोलक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, याद करो ठीक से, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2πr²। क्या होता है, 2πr²। हेमिस्फीयर का अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है द होल सरफेस एरिया। किसका, हेमिस्फीयर का। क्या होता है, 2πr²। अब कॉपी किताब लेके बैठ गए होंगे और बनाना शुरू करते हैं हम लोग। नोट करते जाइए 10 नंबर सम्स। सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्यास, है ना। व्यास दिया हुआ है तो हम उसका डायरेक्ट अर्धव्यास निकाल दे रहे हैं, ठीक है। गुंबज का अर्धव्यास, गुंबज का अर्धव्यास मीन्स रेडियस ऑफ द टॉम इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है तो हम 42/2 करेंगे। 42 दिया हुआ है वो, तो हम 42/2 करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं अर्धव्यास निकालने के लिए। ये तो हमको व्यास दिया है ना, तो व्यास का आधा होता है अर्धव्यास, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। और ये DM है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये 21 आएगा। 42 का हाफ 21 आएगा DM, ठीक है। तो इस DM को हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो 21। देखो डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड किया जाता है।
डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम 21 के नीचे लिखेंगे 10 और ये डेसीमीटर से हो जाएगा मीटर। तो चाहो तो इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 21/10, 10 कहाँ से आया, 10 हमने डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड किया है। ओके, तो गुंबज का अर्धव्यास, द रेडियस ऑफ द टॉम इज इक्वल टू 21/10 मीटर। ओके, गुंबज का अर्धव्यास हमारा हो गया है 21/10 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे द होल सरफेस एरिया। तो गुंबज का लिखते जाओगे, गुंबज का द होल सरफेस एरिया ऑफ टॉम, गुंबज का समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, द होल सरफेस एरिया ऑफ द टॉम इज इक्वल टू क्या, 2πr²। सो 2 इंटू पाई द वैल्यू, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r², और r का वैल्यू कितना है 21/10, 21/10। 2 टाइम्स लिखना होगा, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 21/10। क्लियर। तो यहाँ पे 7 से कटेगा, 7 3 जा 21। क्लियर, 7 से 21 3 टाइम्स में कटा, 2 से 10 कटेगा और 22 से भी 10 कटेगा, पर कट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है, पॉइंट में आएगा, पूरा कटेगा नहीं। तो दोनों 10 को छोड़ दो, बेचारा बेकसूर है, उसको काटो मत, ठीक ना, उसको रहने दो। तो हम ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ऊपर में क्या है 2, ये 2 ऊपर में है, ये 2, 22, 3 और 21, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 22 और 2 है, यानी कि 2 और 22 है, तो 22 दूना 44 होता है, 22 जा 2, 22 2 जा 44, 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 21 का 3 से करेंगे तो 63 आएगा। 21 का 3 के साथ में करेंगे तो 63। तो 22 का हमने 2 के साथ किया 44, और 21 का 3 के साथ किया 63। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 1 13, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा फिर 24 और 1 आएगा इधर, 2 इधर से बचा हुआ था 26, ठीक ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 2 4 3 7, 6 1 7 2, तो डेट इज 2772। मल्टीप्लाई करके देख लोगे, यही आना चाहिए। हमारा वाला मल्टीप्लाई चीटिंग करके नहीं लिखेगा, चोर कहीं का, अपना खुद से मल्टीप्लाई करो, नहीं आता है। 2772, ओके। और नीचे 10 10 जा कितना हो जाएगा, बोलता भी नहीं है, अरे बोल 100, बोला करो, नीचे आ गया 100, ओके। तो हम जानते हैं नीचे 100 है, तो हम 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट आउट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम पॉइंट बैठा रहे हैं 2772, 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद पीछे से यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, तो ये आ जाएगा 27.72, और ये मीटर था, रेडियस मीटर में था ना, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो मैं ये गुना को साफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग निकालेंगे खर्चा, कितना खर्चा आ रहा है कलर करने में, ओके। तो रंग करने का खर्च, रंग करने का खर्च, कॉस्ट ऑफ कलरिंग, कॉस्ट ऑफ कलरिंग, रंग करने का खर्च कितना आएगा, जितना हमारा एरिया आया हुआ है, क्षेत्रफल आया हुआ है, उसको लिखेंगे हम 27.72, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर खर्चा करने, 1 मीटर रंग करने में कितना खर्च आ रहा था,
1 मीटर रंग करने में 35 रुपीज़ का खर्चा आ रहा था। तो हम 35 से यहाँ पे जो एरिया निकाले हैं हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटू 35, तो ये रुपीज़ हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 27.72 में मल्टीप्लाई करो 32 से। तो हम यहाँ पे करते हैं 27.72 गुना 35, 5 दूना 10, अपना रफ में गुना करो, 5 सत्ते 35, 1 36, 2 3, 5 सत्ते 35, 3 38, 3 5 दूना 10, 3 13, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, 2 23, 2 3 दूना 6 और 2 8, 0 6 6 12 हाथ में 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 8 1 9, तो 97020। और यहाँ पे 2 नंबर के बाद ही पॉइंट है, नीचे तो 35 में पॉइंट है नहीं, ऊपर में ही खाली पॉइंट है 72। तो यहाँ पे पीछे से 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। हमारा मल्टीप्लाई किए 27.72 में मल्टीप्लाई किए 35 से, तो हमारा आया है 97020। देखो तुम्हारा आया है। और इसमें पीछे से 2 नंबर के बाद हम पॉइंट बैठा देंगे तो आ जाएगा 970.20, यानी कि 970.20, यानी कि 970 रुपया 20 पैसा कलर करने में खर्चा आएगा। तो मतलब 1000 रुपया में निपट जा रहा है ना। तो ध्यान से देख लो, क्लियर देखो दिखाई दे रहा होगा, और इसका उतार लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दूसरे सम्स के तरफ। 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह नहीं रहा है, वो लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं। देखो ध्यान से बुक में, एक धातु के पत्थर से तैयार 2 खोखले गोलकों का, गोलक खोखला है मतलब अंदर से खाली है, जस्ट लाइक योर ब्रेन, का व्यास क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 17.5 सेंटीमीटर है। मीन्स 2 स्फीयर हैं, 2 गोलक हैं, और एक का व्यास दिया है हमें, मीन्स डायामीटर दिया हुआ है, तो हमें अर्धव्यास निकालना होगा। एक का है 21 और दूसरे का है 17.5, दोनों का व्यास है, ठीक है। दोनों गोलकों को बनाने में जितने परिमाण में धातु लगेगा उसका अनुपात ज्ञात करें। मीन्स हमसे रेशियो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, रेशियो। 2 ठो क्या है, गोलक है, और दोनों मेटल का बना हुआ है, धातु से बना हुआ है। पूछ रहा है उसमें कितना धातु लगा है। अगर गोलक खोखला नहीं होता ना, सॉलिड है होता, मतलब ठोस होता, अंदर से भी भरा होता, तो हम उसका आयतन निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यू। तो हम उसका आयतन निकालते अगर वो सॉलिड होता, ठोस होता, लेकिन वो अंदर से खाली है, तो इसीलिए हम उसका निकालेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। क्या होता है होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक से याद नहीं है, अच्छे से याद करो, 4 पाई आर स्क्वायर। गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें जो है उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। बेसिकली हम दोनों गोलक का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं बारी बारी से। 2 गोलक हैं तो हम लिखते हैं पहले गोलक का अर्धव्यास, रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, हम R1 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, R1, पहला वाला गोलक है ये, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ये डायामीटर है, व्यास है, तो अर्धव्यास हमें लिखना है, तो कितना लिखेंगे /2, अर्धव्यास इसका आधा होगा, व्यास 21 था, अर्धव्यास हो गया 21/2, ये सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखोगे दूसरे गोलक का अर्धव्यास, रेडियस ऑफ द
सेकेंड स्फीयर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे R2। R2 यहाँ पे नीचे लिखोगे ससुर, यहाँ पे कपार पे नहीं लिख देगा, नहीं तो R² हो जाएगा, नीचे लिखना है। ओके, कितना है इसका 17.5, ये भी डायामीटर है, व्यास है, तो इसके भी नीचे हम 2 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे अर्धव्यास के लिए, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में है, सीएम में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएम मतलब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, ये सेंटीमीटर। अब इसको पॉइंट में दिया है, तो इसका एक काम करते हैं, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 175/2। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ बगल में इंटू का साइन देके 1 लिखेंगे, नीचे में 2 के बगल में, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे एक ठो हम 0 लिखेंगे। ये 10 कहाँ से आया, दिल्ली से, पॉइंट हटा के लिखे है ना, 175 बट्टा यहाँ पे हम 10 लिखे हैं पॉइंट को हटा के। अब 5 का टेबल में दोनों कट रहा है, तो काट देते हैं, तो 5 2 जा 10, और इसको काटेंगे 5 3 जा 175 को काटो, 175 को 5 से डिवाइड करके देखो कितना बार में कट रहा है, 5 3 जा पे 15, 2 5 5 जा 25, 35 आया काट के, देखो तुम्हारा आया है 35, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, नीचे 2 बचेगा, गुना कर देंगे, 2 2 जा 4, तो 35/4, तो दूसरे का अर्धव्यास आ गया है, रेडियस। अब हम दोनों का निकालेंगे अनुपात, तो गोलक में लगे धातु का अनुपात रेशियो, तो दोनों का हम ठोस रहता तो आयतन निकालते, खोखला है तुम्हारे दिमाग की तरह खाली है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, समग्र तल का क्षेत्रफल, द होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठाएंगे, और वो होता है 4πr²। तो हम वही लिखने वाले हैं, 4πr1 है पहला का रेडियस, तो r1 लिखेंगे, स्क्वायर, रेशियो को साइन देंगे, 2 ठो बिंदी, दूसरा का फॉर्मूला बैठाएंगे 4πr2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा वाला का रेडियस r2 है, तो दूसरा वाला का r2 लिखे हैं, ठीक है। पहला वाला के लिए 4πr1², दूसरा वाला के लिए 4πr2², ठीक है। अब 4π से 4π काट देते हैं, ऐसे काटोगे नहीं, मन में काटो, अनुपात में ऐसे नहीं काटते हैं, तो r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर, है ना, r बच जाएगा, r नहीं कटेगा, 4π से 4π कटा। अब r1 का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, r1 का वैल्यू कितना है 21/2, ठीक है। 2 बार है, स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखते हैं, इंटू 21/2 रेशियो। फिर इसका R2 का वैल्यू आया था काट के हमारा ये वाला 17.5/2, इसको नहीं बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे 35/4 को, 35/4 इंटू 35/4। अब नीचे देखो ध्यान से, यहाँ हमारे पास 2 ठो 2 है, तो दोनों 2 से इस 4 को काटेंगे, ठीक है। तो इधर से 2 तो कट जाएगा, तो इधर खाली आएगा 21 इंटू 21, क्योंकि 2 कट गया है, और इधर हम 4 को काटेंगे, तो इधर आएगा 35, 4 को काटे हैं तो 2, फिर 35/2। इस पहला वाला 2 से इस पहला वाला 4 को काटे, 2 आया, फिर इस दूसरका वाला 2 से इस दूसरका वाला 4 को काटे तो 2 आया, ठीक है। तो इधर वाला दोनों 2 से उधर वाला दोनों 4 को काटे हैं, जो कट के 2 आया है, और इधर वाला 2 कट गया। फिर जो है ये 21 और 21
7 का टेबल में ऊपर ऊपर कटेगा, ये 21 ऊपर में है और यहाँ पे 35 ऊपर में है, तो 21 और 35 7 का टेबल में आता है, तो 7 का पहाड़ा से इसको काटते हैं ऊपर ऊपर, तो ये आ जाएगा कितना 7 तिया 21 गुना 7 तिया 21, 7 का पहाड़ा से। फिर ऊपर में इसको काटते हैं 7 पचे 35 बटा में 2 नीचे रहबे करेगा, 2 को नहीं हटाना है, फिर गुना 7 पचे 35 बटा 2। ठीक है, अब कोई कटेगा नहीं तो गुना कर दो, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना कर दो, 25 25 और नीचे गुना कर दो, 2 दूना 4। ठीक है, 25 बटा 4, ऊपर ऊपर गुना हो गया, 25 25 नीचे 2 दूना 4। अब ये नीचे वाला 4 से इस 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला 4 से गुना हो जाएगा इस 9 में, तो ये कितना आएगा 9 4 जा 36 रेशियो 25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 9 4 जा 36 रेशियो 25, तो इसको यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लो बुआ, अच्छी तरह से इसको उतार लो।